हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था आपको कि भूगोल के अति महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में 100% आ सकते हैं। तो ये आपको मैं सेट बी बता रहा हूँ। इस सेट बी में से आपको सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा भूगोल के लिए स्टार्ट करते हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर की पूरी सीरीज। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिएगा। नवनिश्चयवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। तो नवनिश्चयवादी जो विचारधारा थी उसका प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर ने किया है। किसने किया है? तो आपको सीधा सा और सही उत्तर बता देना है, ग्रिफिथ टेलर। ये आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझेंगे। निम्नलिखित में से विरल जन घनत्व वाले क्षेत्र की पहचान कीजिएगा। विरल का मतलब होता है कम। जहाँ पर कम जन घनत्व है ना, उस क्षेत्र की आपको पहचान करनी है। तो पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है इसमें कम जन घनत्व पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया आप इसमें याद रखेंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब कि जो हमारा इंडिया है ना, ये कपास के उत्पादन में कौन सा स्थान इसका है? तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा वाला। ठीक है, द्वितीय स्थान है। द्वितीय मतलब सेकंड स्थान है आपका, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड स्थान है हमारे इंडिया का। काय में? तो कपास के उत्पादन में। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये 1984 में की गई थी। 1984 में की गई थी। 1984 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से सर्वाधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा? जन घनत्व मतलब जनसंख्या का घनत्व। तो सबसे ज़्यादा जो जन घनत्व है वो बिहार में पाया जाता है। बिहार। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बा हमारा करेक्ट होगा। और क्या पाया जाता है? तो सर्वाधिक जन घनत्व। ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद में अगला जो आपका प्रश्न है उस प्रश्न को आप देखेंगे और ये है आपके रिक्त स्थान। अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान है ये। देखिए फर्स्ट है आपका, महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। तो ये आएगा एशिया। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और अमेजन नदी बेसिन में जनसंख्या पाई जाती है। तो विरल जनसंख्या, यहाँ पर विरल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विरल। भारत में नियमित जनगणना वर्ष से प्रारंभ हुई थी तो 1881 से। ठीक है, महू नगर की श्रेणी में आता है। किस नगर की श्रेणी में आता है? महू। तो यहाँ पर याद रखना है छावनी नगर, जिसको अपन क्या बोलते हैं? याद रखना, गेरिसन नगर। गेरिसन नगर। और गेरिसन का मतलब क्या होता है? तो आप बताएंगे छावनी होता है, छावनी। ठीक है, भोजन संग्रह एवं आखेट क्रियाएं हैं। कैसी क्रियाएं हैं? तो यह है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक क्रियाकलाप। भारत जनसंख्या घनत्व। तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ना, 382। 382 व्यक्ति। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत में निवास करते हैं। ये भारत का जनसंख्या घनत्व है। इसके बाद में सही जोड़ी बनाइए वाले क्वेश्चन आप देखेंगे। देखिएगा, भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन। तो जो भूगोल में क्षेत्रीय विभेदन है ना, इसमें आपको याद रखना 1930 का दशक। 1930 का दशक आपको करेक्ट करना है। जापान, तो ओसाका प्रदेश जो है ये जापान में है। ठीक है, जापान में है ओसाका प्रदेश। यूरेशिया, तो यूरोप और एशिया मतलब स्टेपीज, इसमें आपको याद रखना है स्टेपीज। सोवियत संघ, जो सोवियत संघ है ना, इस सोवियत संघ में आपको कोल खहोज याद रखना है। सोवियत संघ में आपको क्या याद रखना है? कोल खहोज। ठीक है, राष्ट्रीय युवा नीति। तो राष्ट्रीय युवा नीति जो है 2014 में भारत आई थी। तो ग वाला उत्तर आप इसमें करेक्ट करेंगे, राष्ट्रीय युवा नीति। ये जोड़ी के नंबर मैंने बता दिए हैं तो इनको आप याद रखेंगे अच्छे से, ऐसे कैसे ही। अब देखिएगा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। महामार्ग किस प्रकार की सड़कें हैं? महामार्ग किस प्रकार की सड़कें हैं? तो यहाँ पर आपको याद रखना दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें। दूरस्थ, बिल्कुल लिख लो आप इसको क्योंकि आ सकता है। स्थानों को जोड़ने वाली सड़कें। जोड़ने वाली सड़कें। दूरस्थ स्थानों को मतलब दूर के स्थानों को। स्थानांतरित कृषि को उत्तर पूर्वी भारत में किस नाम से जाना जाता है? कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। स्थानांतरित जो कृषि है ना, उसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है उत्तर पूर्वी भारत में। झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि, ये लिख देना आप सभी। इसके बाद भारत का सबसे कम जन घनत्व वाले प्रदेश का नाम लिखिएगा। तो भारत में सबसे जो
जन घनत्व है वो कहाँ पर पाया जाता है, ये आप इसमें बताएंगे। तो कम, ये आप बताएंगे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद में किसके कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई या संकटापन्न है, तो वो अवैध शिकार, अवैध शिकार आप याद रखेंगे, अवैध शिकार, अवैध शिकार। और यहाँ पर ये जो कम जन घनत्व है ना, अरुणाचल प्रदेश है, आप ऐसे याद रख लेना उसको, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इनसेट का पूरा नाम लिखिए, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। इनसेट का पूरा नाम होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ INDIAN, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, लिख लेना आप भी मेरे साथ में इसको, सैटेलाइट सिस्टम। सिस्टम का मतलब प्रणाली होता है, ठीक है। जिसको, अच्छा इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली बोला जाता है इनसेट को। और इंग्लिश में बोला जाता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली। अब सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन देखेंगे आप। विकसित देशों में विकासशील देशों की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे असत्य, ठीक है। डेयरी कृषि का कार्य नगरों एवं औद्योगिक नगरों से दूर किया जाता है, तो इसमें भी आप असत्य लिखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन का संबंध शहरों से है, स्मार्ट सिटी बिल्कुल सही है, सिटी मतलब शहर ही होता है। सिटी का मतलब क्या होता है, सिटी का मतलब होता है शहर, विलेज का मतलब होता है गांव, ठीक है। अगर यहाँ पर आता है स्मार्ट विलेज तो वो संबंध गांव से होता, लेकिन यहाँ पर आ रहा है स्मार्ट सिटी मतलब शहर से संबंधित है, ठीक है। तो पहला भी आपका गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा आपका सही है। देश के कुल चाय उत्पादन में असम राज्य का प्रथम स्थान है क्या, तो आपको क्या बताना है, आपको सही बताना है, सत्य, प्रथम स्थान है उसका। इसके बाद धरातलीय एवं भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कौन सी कृषि में होता है, तो देखिएगा ये आपको कृषि में होता है धरातलीय और भौम जल का उपयोग, ये तो सही बताना है, सत्य बताना है। मतलब जो धरातल का जल है ना उसको सिंचाई में उपयोग करते हैं, किस में उपयोग करते हैं, सिंचाई में। तेलंगाना मैंगनीज उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये गलत है, असत्य, इसमें आप असत्य बताएंगे। तो ये आपका सेकंड सेट भी कंप्लीट हुआ, और इसके बाद में आपको थर्ड वाले का उत्तर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आने वाली समस्त जो वीडियोस है उसकी अपडेट मिलती रहे, और वो भी 100% आपके सिलेबस पर और ब्लूप्रिंट पर आधारित। याद रखना सारी चीज़ें आपकी जो ब्लूप्रिंट है उसके आधार पर बता रहे हैं, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। याद रखना आप सभी बिल्कुल अच्छी तरह से, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये 5 अंक के आपके जो मैप है ना, मैप, इनको ज़रूर याद करके जाएंगे आप सभी।